चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसका पहले सेटअप बना लेते हैं। ये है एक सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। पहले तो ये अपना कैथोड होगा, ठीक है। ये कैथोड है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको कैथोड। ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है। अब वायर से इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो वायर लगा दीजिए यहाँ पर, एंड हेयर एंड ओके यहाँ पर। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आमतौर पर हम डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमको कोई भी जैसे मेटल प्योरीफाई करना है, ठीक है, जैसे कॉपर करना है, ठीक है। तो कॉपर का पहले सोल्यूशन होना चाहिए, और एक जो यहाँ पर है दैट इज़ कैथोड पर प्योर रॉड, या कह सकते हैं हम स्ट्रिप ऑफ मेटल, प्योर स्ट्रिप या रॉड जो उस मेटल की प्योर, वो हमें वहाँ पे चाहिए कैथोड एंड पे, ठीक है। और यहाँ पर इम्प्योर कंपोनेंट दैट कंटेन मेटल नीडेड टू एक्सट्रैक्टेड। अब जैसे कि यहाँ पे जो है कैथोड के अंदर, वहाँ पर हमें वो मेटल चाहिए जिसके हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसका एक इम्प्योर रॉड चाहिए, जिसकी बेसिकली जो हमें जिस मेटल को अलग करना है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है और प्योर मेटल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो होगा तब, अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, तो जो यहाँ से जो कॉपर सोल्यूशन होंगे वो डिजोल्व होकर के टूट टूट के सोल्यूशन में आ जाएंगे, और ये जो सोल्यूशन डिजोल्व होंगे ये धीरे धीरे करके यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर है। एक एंड पे आपको कैथोड पे प्योर रॉड लेना है, प्योर स्ट्रिप लेना है मेटल के, दूसरे एनोड पे इम्प्योर स्ट्रिप लेना है मेटल के। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे, तो इम्प्योर स्ट्रिप का जो मेटल का होगा, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे गिरती जाएगी। तो यहाँ पर एक एनोड मड, यहाँ पे एनोड मड हो जाएगा। बेसिकली जो इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं हुई वो नीचे एज अ मड डिजोल्व हो जाएगी, और जो सोल्यूशन डिजोल्व हो गई वो यहाँ पर एज अ इम्प्योरिटी डिजोल्व हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टाइम में यहाँ पे डिपॉजिट होगी, दैट इज एनोड मड, ठीक है। और यहीं पे जो एनोड पे है, यहाँ पे एक इम्प्योर कंपोनेंट है उस एलिमेंट का जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उस मेटल का, ठीक है। उसको हम एनोड एंड पे लगाएंगे और कैथोड एंड पे प्योर स्ट्रिप लगाएंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे डूब डूब के इस टूट टूट के इस सोल्यूशन में डिजोल्व होता रहेगा, और वो फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड एंड पे। और लॉन्ग ये जो सॉल्यूशन, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है, पहली बात तो इम्प्योर रॉड भी आपका उसके अंदर जो होगा थोड़ा बहुत वो मेटल रहना चाहिए, उसलिए रहना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना है। और जो कैथोड पे जो प्योर स्ट्रिप है वो भी मेटल की होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और जो सॉल्यूशन है वो तो मेटल का होना ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमको क्या करना है, पहले हमको 2 स्ट्रिप ले लेनी है, एक इम्प्योर स्ट्रिप जिसके अंदर मेटल कंटेन करना है, उससे हमें मेटल निकालना है, और दूसरी कैथोड एंड पे प्योर स्ट्रिप जिस पे वो डिपॉजिट होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो मेटल है एनोड एंड पे जो इम्प्योर है, उससे मेटल टूट टूट के डिजोल्व होगा सोल्यूशन में, जो कि आगे चल के कैथोड पर मिल जाएगा, और उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी जो कि प्योर मेटल की जो इम्प्योरिटी है वो गिर गिर के डिजोल्व होते होते यहाँ पे एक एनोड मड फॉर्म कर देगी, ठीक है। अब इसको यहीं पे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ठीक है। तो टॉपिक की हेडिंग आ गई, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, silver, gold, etc. are refined electrolytically, ठीक है। In this process, impure metal is made at anode, and thin strip of pure metal is made at cathode. A solution of metal salt is used as electrolyte, basically जो solution है on passing current through electrolyte, the pure metal from anode
dissolve in electrolyte an equal amount of pure metal from electrolyte deposit at cathode। ठीक है, बेसिकली वही है कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, कि ये यहाँ पर भी आयंस मूव ऑन कर रहे थे, ये पूरी तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर डिसॉल्व हो गई इम्प्योरिटीज़, वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे धीरे धीरे होकर डिपॉजिट करके ये सर्किट कंप्लीट किया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है वो डिसॉल्व हो जाएगी नीचे, और जो सोल्यूशन के अंदर प्योर मेटल है वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, वही जो गिरा है ऊपर से इम्प्योरिटीज़ अलग हुआ है वो वाला मैं। ठीक है, डिपॉजिट एट कैथोड soluble impurities go in solution, whereas insoluble impurities settle down at bottom of anode and known as एनोड मड। बेसिकली जो इम्प्योरिटीज गिरती है वो नीचे डिसॉल्व हो जाएगी एनोड मड में। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली प्योर रॉड ले लो कैथोड एंड पे, और एक इम्प्योर रॉड ले लो और सॉल्यूशन डाल दो उस सॉल्यूशन का, तो इसके आयंस मूव होकर सर्किट कंप्लीट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर दो। तो यहाँ पर जो एनोड पे जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे टूट टूट के गिरता रहेगा, तो यहाँ पे प्योर फॉर्म जो होगा उसका वो इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो जाएगी, और जो प्योर मेटल है वो जा जाकर कैथोड पे डिपोजिट करता रहेगा। इसलिए यही छोटा सा पॉसिबल है इसका लैंग्वेज।